हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं PDUS यूनिवर्सिटी के लिए MSc मैथ्स का सिलेबस पार्ट 1 के लिए। तो पेपर 3 हम पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2 हम कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल और इसके 6 क्वेश्चन हम कर लिए, 7वां क्वेश्चन अभी हम करेंगे। तो अगर पीछे वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा किस विधि से हम कर रहे हैं। तो 3.1 में हमने किया इसका CF का पार्ट लेके, और जिसमें हम P और Q के बीच रिलेशन देखते हैं, और जब वहाँ पे वो पैटर्न फेल हो जाता है तो उसके बाद हम करते हैं रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये हमारा क्वेश्चन है 7th। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को उठाते हैं। अगर हमारा जो पहला वाला पैटर्न वो फेल हो जाता है तब, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल में 1 होना चाहिए, तो x² का सभी इक्वेशन में हम भाग देंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद PQ मानेंगे, तो उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव उठाने के लिए y1 की वैल्यू लिखेंगे। y1 क्या होता है, -1/2 की पावर -1/2 इंटीग्रेशन PDX। चलो मैं आपको सोल्व किया हुआ दिखाई देता हूँ। ये अपना क्वेश्चन है, तो हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो ये P की वैल्यू हमने लिख ली, ये Q की वैल्यू हमने लिख ली, R की वैल्यू 0 है। तो हम क्या करेंगे, रिमूव टू फर्स्ट डेरिवेटिव, वी विल चूज y1 कैसे चूज करेंगे, e⁻−1/2 PDX का इंटीग्रेशन। तो वैल्यू हमने P की लिख ली, काट पिट के जो बचता उसका इंटीग्रेशन हमने कर लिया। तो ये हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई। इसको और आगे सॉल्व करेंगे। ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, है ना, ये समझाने की चीज़ नहीं है अभी। तो ये हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, y = vy1 रखेंगे। y1 की वैल्यू रख दी। इसको इस यहाँ से हम dy/dx निकालेंगे, d² y/dx² निकालेंगे। वो वैल्यू हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है। यहाँ पे i की वैल्यू होती है q-1/2 dp/dx -1/4 πd²। तो ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूले के रूप में याद रख लेनी है। तो हमने क्या किया, जैसे q की वैल्यू रख ली, dp/dx की वैल्यू रख ली, p² की वैल्यू रख ली, इसको सॉल्व कर लिया तो 0 आता है। तो हमारे पास यहाँ पे तो p की वैल्यू भी 0 आ गई, सॉरी i की वैल्यू भी 0 आ गई। तो i s दोनों 0 हो गई। तो हमारे पास ओनली d² v/dx², यहाँ पे i भी था तो वो 0 हो गया, s भी 0 हो गया। ठीक है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो dv/dx बचेगा, इधर कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमें v की वैल्यू चाहिए तो फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका यहाँ से v हमें मिल जाएगा, c1x हो जाएगा प्लस c2 नया कांस्टेंट मिल जाएगा, c1x प्लस c2। ये v की वैल्यू आ गई। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y इंटू वी e⁻x इंटू x होता है, हमने पीछे देखा था अभी। तो यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे, y = v e⁻x, ये x हमने अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये c1x² हो जाएगा, ये c2x हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई y की, ये हमारा आंसर हो गया। सेम इसी तरह से 8वां क्वेश्चन करेंगे। इसको भी पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए इसको पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से होगा फर्स्ट सेकंड से हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ये हमने कर दिया इसका डिफ्रेंशिएशन। ये से कैसे आ गया, तो ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर के मल्टीपल में 1 होना चाहिए। तो इसको 1 करने के लिए cos² से इसका भाग दे देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे सभी में तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन मिलती है, d² y/dx² -2 tan x dy/dx प्लस y = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे p की वैल्यू -2 tan x, q की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 0 है। तो इसी से हम y1 निकालेंगे। क्यों, टू रिमूव फर्स्ट डेरिवेटिव।
तो y1 की फॉर्मूला हमें याद है e⁻⁻⁴ pdx इंटीग्रेशन। तो वैल्यू रखी इंटीग्रेशन करेंगे, सेक एक्स हमें मिलता है क्योंकि ये इससे 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, tan x की होती है log सेक एक्स, इससे log कट गया, सेक एक्स हमारा बच गया। अब हम पुटिंग y इक्वल टू वी सेक एक्स, y इक्वल टू वी y1 होता है, y1 की वैल्यू है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। द इक्वेशन विल टेक द फॉर्म, ये इक्वेशन क्या फॉर्म लेती है, ये वाली। और यहाँ पे आई की वैल्यू q - 1/2 dp/dx - 1/4 p², ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, आई की वैल्यू 2 आ गई, s की वैल्यू r/y1 क्या होती है, r/y1। r की वैल्यू हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा था 0 थी, तो यहाँ पे s की वैल्यू 0 आ गई। इस प्रकार से इक्वेशन का अंदर हम वैल्यू रखें तो क्या आएगी, d²v/dx² + 2v = 0। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विच कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो वही विधि, इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, फिर CF निकालेंगे, तो फिर PI निकालेंगे तो PI इसका 0 आएगा, तो जो CF आएगा वो इसका v की वैल्यू हो जाएगी। तो देख चलिए CF निकालते हैं। तो इसके लिए एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, m² + 2, सेकेंड ऑर्डर है तो m⁻², इसमें फर्स्ट ऑर्डर भी होता तो यहाँ m होता, फर्स्ट ऑर्डर नहीं तो m की वैल्यू नहीं आएगी, 2v मतलब 2 = 0। यहाँ से m की वैल्यू ±√2 आएटा, आएटा है तो अंश का कोसाइन में आएगा। तो अगर CF की वैल्यू आ गई c1 cos √2x + c2 sin √2x। अब हम यहाँ से PI की वैल्यू तो 0 आएगी पता हमको, क्योंकि इक्वल में 0 है यहाँ पे, तो v की वैल्यू CF के बराबर हो जाएगी। तो v की वैल्यू एक स्टेप हमने लिखी नहीं, तो v की वैल्यू ऊपर लिख देते हैं, v = c1 cos √2x + c2 sin √2x, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, v सेक एक्स, v की वैल्यू ये रही, ये सेक एक्स से गुणा कर दिया, ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई, यही हमारा आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, 2 क्वेश्चन हमारे रह गए 9 का 10 का, ये आगे वाले वीडियो में हम कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।